प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों बहनों 4-4 पुश्तों की कमर टूट गई नोटबंदी में। अरे मोदी जी, आपने तो देश की ऐसी कमर तोड़ दी कि 10 पुश्तों की कमर तोड़ दी। टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। मोदी जी पनौती हैं, घर में थे तो घर तबाह था। जसोदा बेन जी से शादी की है तो बेचारी जसोदा बेन जी भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। जब ये चाइना गए तो चाइना में कोरोना हो गया, ब्रिटेन गए ब्रिटेन में हो गया, इजराइल गए इजराइल में हो गया, इंडिया में है नमूना वायरस। दिल्ली की जनता ने नमूना वायरस का इलाज ढूंढ लिया। हमें हमारा हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की दलाली में मुखबरी में, वो हमसे देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं। भाजपा के तमाम नेता गंवार हैं, भाजपा के गंवारों को स्कूल भेजो सारों को। नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत का जयचंद है जो अपने देश को बर्बाद करने पर तुला है। मोदी जी कपड़ों से पहचानिए की अपार सफलता के बाद कैलाश विजयवर्गीय का नया खोज आया, पोहा खिला के पहचानिए। जिस टीम का कैप्टन ही लुच्चा लफंगा हो, उस भाजपा के अन्य सांसदों का क्या कहना है। इनकी वित्त मंत्री कहती हैं कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। कल कपड़ा महंगा होगा, कपड़ा पहनना छोड़ देंगे क्या मंत्री जी। इनकी स्मृति ईरानी जी कहती है मैं गैस नहीं निकालती। आपको किसने कहा कि आप गैस निकालती हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा है कि जो भी दिल्ली चुनाव में हमारे नेताओं ने बयानबाजी की तो और हम उनके लिए शर्मिंदा है, लेकिन खुद के बयानबाजी पे कुछ नहीं कहा। कुत्ते के पूंछ में टाटा टिस्को का पाइप लगा दोगे, कुत्ते का पूंछ सीधा होगा क्या। 13 साल गुजरात में मुख्यमंत्री और 6 साल से प्रधानमंत्री, 19 साल का एक्सपीरियंस हुआ ना। 19 साल में जो विकास किया था उसको ढकने के लिए 10 किलोमीटर लंबी या 7 फीट ऊंची दीवार बनाना पड़ा नरेंद्र मोदी को। तो आपको क्या सोचते हैं कि 2 महीना में जाके बिहार में स्थिति सुधार देंगे। अंधभक्ति का तो यहाँ जो है तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती। अरे ये अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। ये अंधभक्त कौन लोग हैं जो महामूर्ख होते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों बहनों 4-4 पुश्तों की कमर टूट गई नोटबंदी में। अरे मोदी जी, आपने तो देश की ऐसी कमर तोड़ दी कि 10 पुश्तों की कमर तोड़ दी, आने वाली पीढ़ी की भी कमर तोड़ दी। ऐसा निकम्मा नकारा प्रधानमंत्री आज़ाद भारत में पहली बार मिला है जिसने अपने देश को गर्त में ढकेलने का काम किया है। विकास की बात नहीं करते ये लोग। देखिए कहते हैं अरे न हिंदू की बात हो न मुसलमान की बात हो, प्रजा परेशान है, देश की युवा परेशान है, देश का किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, निवालों की बात हो। हमें दिक्कत मंदिर के भजन से नहीं है, हमें दिक्कत मस्जिद के अजान से नहीं है, हमें ये निकम्मी सरकार के क्रियाकलापों से दिक्कत है। हमारे देश का युवा आत्महत्या कर रहा, किसान आत्महत्या कर रहे, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। ये मोदी सरकार ज़बरदस्ती लोगों को हिंदू और मुसलमान में ढकेल रही है। क्या होता है जिस तरीके से 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार मोदी जी ने अपने 19 साल के क्रियाकलापों पर ढकने के लिए किया, उसी तरीके से देश में जो 2014 का चुनावी नारा था मोदी जी का, मोदी जी फेंकू बहुरुपिया जुठलर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला प्रधानमंत्री 2019 से पहले थे, अब हो गए बेचू बांटू। ये भारत माँ की जेब में झांक के देख रहे हैं, आंचल में झांक के देख रहे हैं, क्या बचा है मैं सब कुछ बेच दूंगा। मोदी जी कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूँ, मैं जनता का प्रधान सेवक हूँ। भरी जवानी में तो आपने 35 साल भीख मांगे, अब बुढ़ापे में खा के मेहनत करोगे। अगर आपने 24 घंटे का नाम बोला होता तो हमारी आज चड्ढी भी बिक गई होती। आज हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते। टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत का जयचंद है जो अपने देश को बर्बाद करने पर तुला है। देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने जो संपत्तियां बनाई उसको ये रद्दी समझकर बेच डालेगा। ये नीम की लकड़ी को चंदन समझता है, ये चंदन की लकड़ी को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दी है हमने चाय वाले को, हमारी देश की आवाम ने चाय वाले को हुकूमत दी है, ये चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। बड़ा नादान सन की पागल, अपने को हिटलर नेपोलियन समझता है, ये रंगाविल्ला की जोरी। मोदी जी आपने राजा बाबू फिल्म देखा होगा,
गोविंदा को, जॉनी लीवर को फेल कर दिया। 4 से 5 लाख का बूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख की घड़ी, 1.25 लाख का कलम, 1.5 लाख का चश्मा। कहते हैं मैं तफक्कर फ़कीर हूँ, झोला उठाऊँगा चला जाऊँगा। लगी आग तो घर जद में आएंगे, मेरा क्या है, मैं तो फक्कर फ़कीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊँगा। प्रधानमंत्री, इतने घटिया स्तर का प्रधानमंत्री मिला है देश में, जो अपने ही देश की माँ बहन बेटियों के बारे में कॉल गर्ल शब्द का इस्तेमाल करता है। मोदी जी का बयान अगर आप देखेंगे, कहते हैं दवाई कंपनियां लड़कियां सप्लाई करती है डॉक्टरों को। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बातें क्या होगा। अगर हम मोदी जी की जगह होते तो मुंह में कालिख पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाते। ये ऐसा प्रधानमंत्री, निकम्मा प्रधानमंत्री है। आपने देखा होगा ये गार्गी कॉलेज में किस तरीके से छात्राओं के साथ सामने में हस्तमैथुन किया जाता है, उसके स्कर्ट उठाए जाते हैं, समीज के अंदर हाथ डाले जाते हैं। ये इतने गिरे हुए लोग हैं। भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। एक तरफ डॉक्टर कपिल पर NSA लगाते हैं, जेल की सज़ा भेजते हैं। कर्नाटक के बिदार में एक बच्ची जब अभिनय का कर रही होती है, उनकी माँ को 14 दिन हिरासत में रखा जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी पर जो साइनाना अंदाज में लोगों को अलग जगाने का काम करते हैं, उन पर NSA लगाने की बात की जाती है। ये भाजपा में जो गंवार लोग हैं, जो अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह, प्रज्ञा ठाकुर, अनंत हेगड़े, किस किस का नाम बताऊं, कैलाश विजयवर्गीय। देखिए मोदी जी कपड़ों से पहचानिए कि अपार सफलता के बाद कैलाश विजयवर्गीय का नया खोज आया, पोहा खिला के पहचानिए। कितने भाजपा में निकम्मे नकारे लोग हैं। जिस टीम का कैप्टन ही लुच्चा लफंगा हो, उस भाजपा के अन्य सांसदों का क्या कहना है। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं पोहा खिला के जाना जाएगा। कौन बांग्लादेशी है, कौन भारतीय है। नरेंद्र मोदी की माँ एक दिन पोहा खिला रही थी, कह रहे माँ जल्दी कर लो, कैलाश विजयवर्गीय ने देख लेगा तो हमें बांग्लादेशी साबित कर देगा। उसके हाथ में जूता होता है, उसके विधायक बेटे के हाथ में क्रिकेट का बल्ला। इनकी वित्त मंत्री कहती हैं कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। कल कपड़ा महंगा होगा, कपड़ा पहनना छोड़ देंगे क्या मंत्री जी। इनकी स्मृति ईरानी जी कहती है मैं गैस नहीं निकालती। आपको किसने कहा कि आप गैस निकालती हैं। आप चूड़ियाँ लेकर पूरे हिंदुस्तान में ढिढोरा पीट रही थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को बता रही थी 7 रुपये से 10 रुपये सिलेंडर महंगा होने पर 150 रुपये महंगा हो गया। इन्होंने अमित शाह गृह मंत्री जी कहते हैं, तारीपार गृह मंत्री, ऐसा बटन दबाना कि शाहीन बाग में करंट लगे। दिल्ली की जनता ने ऐसा बटन दबाया, एक के तो पूरे बाल ही सपाचट हो गए, दूसरे के बाल खड़े हो गए। देखिए दिल्ली की जनता ने एक मैसेज दिया है, हरियाणा में हाफ, महाराष्ट्र में साफ, झारखंड में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप। अब बिहार का चुनाव आने वाला है। बिहार बंगाल में मुंडन होगा, मुंडन साफ। हम लोग जा रहे हैं बिहार, भाजपा की कब्र खोदेंगे, गांव गांव घूम के अलख जगाएंगे। ये वही लोग हैं, सावरकर के लोग हैं, जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया करता था। सामासा है बदन कि कुछ लोग खून मांगते हैं, हमें हमारा हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की दलाली में, मुखबरी में, वो हमसे देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं। मोदी जी पनौती हैं, घर में थे तो घर तबाह था। जसोदा बेन जी से शादी की है तो बेचारी जसोदा बेन जी भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। किस तरीके से जसोदा बेन जी घूट घूट कर मरती रही, न सुहागन रही न विधवा। आज देश को उन्होंने जसोदा बेन की तरह हालत बना दिया है। पूरी देश जसोदा बेन की तरह घूट घूट कर मरने को विवश है। जब ये चाइना गए तो चाइना में कोरोना हो गया, ब्रिटेन गए ब्रिटेन में हो गया, इजराइल गए इजराइल में हो गया, इंडिया में है नमूना वायरस। दिल्ली की जनता ने नमूना वायरस का इलाज ढूंढ लिया। नमूना वायरस होता क्या है, देश की जनता को समझना चाहिए। न जो देश की संपत्ति को बेचता हो, जो देश को बांटता हो, ये है नमूना वायरस। ये फर्जी हिंदू हैं। जिस तरीके से रावण ने गरुआ वस्त्र पहनकर भिखारी बनकर माँ सीता का अपहरण किया था, ये भाजपा के तमाम गरुआधारी गुंडे गरुआ वस्त्र को बदनाम किया है। हिंदू धर्म में गरुआ वस्त्र त्याग, बलिदान, तपस्या का ये है। ये लोग मंदिर छोड़ के संसद में, विधानसभा में पहुंचते हैं, ये ढोंगी हैं, ढोंगी। तमाम देश के दलाल मीडिया के लोग, भरवे पत्रकार अपनी दलाली में, कोई सदस्य बनना चाहता है, कोई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना चाहता है, कोई नेहरू म्यूजियम में। भाजपा का परिंदा जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो जाता है, देश नहीं बोलता है। प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर जाते हैं, कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, डबल इंजन की सरकार दे दो।
बिहार की जनता ने इनको ट्रिपल इंजन का सरकार दिया, इनका तीनों इंजन फेल हो जाता है। देखिए हमारे यहाँ के पलटू राम मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जी लोकसभा में बयान देते हैं कि 32,500 टन प्याज सड़ गया। पासवान जी घर का कूड़ा था जो आपने कूड़ेदान में फेंक दिया। बिहार में और कोई दलित का बेटा नहीं था, भाई नहीं था। ये दलितों के नाम पर, ये इंसानों के नाम पर, जाति के नाम पर ये लूटने वाले लुटेरे हैं जो आपका हक लूट कर अपने घर को भरने का काम करते हैं। दूसरे पलटू राम नीतीश कुमार जी कहते थे कुर्सी कुमार को शासन बाबू, देखिए हमको मोदी जी मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मोदी जी के साथ नहीं सटूंगा। ये हमारा डीएनए पूछ रहे। अरे कुर्सी कुमार जी, अब आपका डीएनए मिल गया। बताइए, लोग जिस देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरा मोती, उस देश का इतना जुट्ठा लुच्चा लफंगा फेंकू बांटू बेचू प्रधानमंत्री मिले, ये हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है। अब तो मनोज तिवारी का गाना आ रहा है, ही रोहन देनी रिंकिया के पापा। आपको कहा मनोज तिवारी का नया गाना क्या है मालूम है? दिल्ली से बोला तानी मंगरुआ बीमार बा। अब दिल्ली से बोला तानी मंगरुआ बीमार बा, बड़ा बुरा समाचार बा। और नीतीशवा से कह दी हो अब की बारी तो हार बा, ही रोह देनी रिंकिया के पापा। मनोज तिवारी जी कहते हैं कला का सम्मान नहीं। मनोज तिवारी जी एक अंडा के लिए बिग बॉस में, जहां आपको कला दिखाने का प्लेटफॉर्म था, आपने लुच्चाई लफंगाई किया। बिग बॉस में कितना जलील हरकत किया। मनोज तिवारी एक शिक्षिका के साथ दिल्ली में किस तरीके से दुर्व्यवहार किया। मनोज तिवारी कोई नेता है? भाजपा के तमाम नेता गंवार हैं। भाजपा के गंवारों को स्कूल भेजो सारों को। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।